जय माता दी दोस्तों मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो आरडीजे। मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2022 का राशिफल लेकर। आपके जीवन का ऐतिहासिक साल शुरू होने वाला है दोस्तों। आपके जीवन का सबसे खूबसूरत साल, आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा गोल्डन पीरियड साल 2022 लेकर आ रहा है। आप इस साल क्या नहीं प्राप्त कर सकते, चाहे धन की बात हो, व्यापार की बात हो, नौकरी की बात हो, धन संपदा ऐश्वर्य वैभव की बात हो, मान सम्मान की बात हो, रिश्तों की बात हो, शादी ब्याह की बात हो, प्रेम संबंध हो, संतान सुख हो, हर चीज तो भगवान आपको दे रहे हैं। ग्रहों की गोचरग्रस्त स्थितियां कुछ इस तरह से बन रही हैं कि हर महीना आपकी लाइफ का गोल्डन पीरियड बन रहा है। हर महीना साल 2022 का वो आपको किसी ना किसी क्षेत्र में कुछ ऐसा दे रहा है, कुछ ऐसा अनुभव दे रहा है, कुछ ऐसा काम आपका, महत्वपूर्ण काम आपका हो रहा है कि आपकी लाइफ का हर महीना गोल्डन पीरियड बन रहा है। इसलिए यह साल आपके लिए सबसे खूबसूरत साल बनने वाला है। शनि की ढैया आपके ऊपर है, लेकिन यह ढैया भी अप्रैल माह में खत्म होगी। कुछ महीनों बाद फिर शुरू होगी, वो एक अलग बात है, लेकिन इस कुछ महीने के लिए आप इस ढैया के प्रभाव से दूर होंगे, तब तो और भी ज्यादा खूबसूरत स्थिति बनेगी आपके लिए। और कुछ योग ऐसे बन रहे हैं, गुरुदेव अपनी स्वयं राशि में गोचर करेंगे। शनि देव भी अपना राशि परिवर्तन करके, ढैया खत्म करके अपनी स्वयं की कुंभ राशि में आ जाएंगे। दो महत्वपूर्ण ग्रह बहुत पावरफुल स्थिति में होंगे। दूसरे ग्रहों के साथ जिस तरह से कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन, ऐसे योग जब जब बने हैं इतिहास में, लोगों ने इतिहास लिख दिया है। इसलिए मैंने कहा है कि यह साल आपके लिए ऐतिहासिक साल है। ऐसे योग जब जब बने हैं पहले कभी, तो लोगों को उपलब्धियां मिली हैं, सफलताएं मिली हैं, उन्होंने अपने सपने पूरे किए हैं, ऐश्वर्य धन संपदा सब कुछ प्राप्त हुआ है। तो ऐसी ही कुछ स्थिति साल 2022 में कुछ राशि वाले जातकों के लिए बनने जा रही है। 6-7 राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ये योग कारक स्थिति है, उनमें से एक राशि तुला राशि है। इसलिए यह विशेष और स्पेशल वीडियो हम आपके लिए लेकर आए। तो इस वीडियो में हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर माह की चर्चा करेंगे और हर महीने किस कार्य में, किस फील्ड में, किस चीज में यह महीना आपको आपकी लाइफ का सबसे खूबसूरत महीना बनाकर आपके जीवन का सबसे खूबसूरत साल बना रहा है, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, अधूरा ज्ञान लेकर ना जाएं, अधूरी नॉलेज ना रखें, अन्यथा आपको फायदे के अलावा नुकसान हो जाएगा। इसलिए पूरा वीडियो देखें, अंत तक देखें और फिर अपनी लाइफ को, अपने लिए इस नए साल को और भी बेहतर बना सकें। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। तो जनवरी माह की बात करें तो जनवरी माह में धन स्थिति को बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और पावरफुल बना रहे हैं मंगल देव। यह बनाएंगे जनवरी माह को आपकी लाइफ का सबसे गोल्डन पीरियड धन संचय के मामले में। आप धन संचय करने में सक्षम रहेंगे, पैसे से पैसा बनाने में सक्षम रहेंगे। जनवरी माह में इन्वेस्टमेंट से आपको विशेष तौर पर लाभ मिलेगा, चल अचल संपत्ति से आपको लाभ मिलेगा, जीवन साथी के सहयोग से आपके पास धन वर्षा होगी, जीवन साथी की रिसोर्सेस संसाधनों के द्वारा, कुटुंब की रिसोर्सेस कुटुंब के संसाधनों के द्वारा, पारिवारिक संसाधनों के द्वारा आपके पास अपार धन संपदा प्राप्त होने की संभावनाएं है। चल अचल संपत्ति से आपको विशेष लाभ होगा। कुटुंब में यदि धन संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद है तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है, आपको अच्छा पैसा मिल सकता है।
लेकिन इस समय आप अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखें। आप अपना आपा खो सकते हैं और जल्दबाजी में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करके आर्थिक तंगी का भी शिकार हो सकते हैं। वैसे तो योग कारक मंगल आपकी धन स्थिति को बहुत ही शानदार बना रहा है, पैसा दे रहा है, लेकिन अगर आप रिस्क ज्यादा लेते हैं, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। तो हाल फिलहाल आपके लिए वो स्थिति तंगी वाली हो जाएगी। तो कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें और उतना ही करें जितनी आपकी चादर है। चादर से ज्यादा पैर ना पसारें। व्यापार के लिए अद्भुत संभावनाएं बनेंगी। व्यापार में साझेदारी, किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी तरह का समझौता आपको आर्थिक लाभ देगा। प्रॉपर्टी वगैरह आदि से आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। चल अचल संपत्ति में इजाफा हो रहा है, कैश आपका बढ़ रहा है, सेविंग आपकी बढ़ रही है और अचानक इन्वेस्टमेंट से भी लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं प्रबल हो रही है। गुरुदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष तौर पर लाभकारी स्थिति बन रही है। जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उनको हो सकता है कार्य क्षेत्र से संबंधित कामों के लिए घर से दूर जाना पड़े, बाहर जाना पड़े। घर छोड़कर दूर स्थान पर जाकर ही उनको ज्यादा बेहतर विकल्प मिल सकते हैं। दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा यदि आप अपनी वाणी पर संयम रखते हैं। यदि गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो दाम्पत्य जीवन में समस्याएं बन सकती हैं। प्रेम संबंध, लव लाइफ में एक अलग ही एक्साइटमेंट देखने को मिलेगा। आपका अपने प्रेमी लवर के प्रति बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो सकता है। इसके लिए आप कुछ एडवेंचरस ट्रिप करते हुए नजर आएंगे और अपने प्रेम संबंधों का आनंद लेंगे। प्रेमी का भी पूर्णतः सहयोग मिल रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय बेहतर रहेगा। पारिवारिक कलह से बचने की कोशिश करें। पारिवारिक वाद विवाद को आप शांति से सुलझाने की कोशिश करेंगे तो बेहतर रहेगा। माता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। फरवरी महीना आपके आय के लिए अच्छा है, सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा है, धन संचय करने के लिए अच्छा है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी अच्छा है। और खास तौर पर यदि आप इन्वेस्टमेंट चल अचल संपत्ति में करते हैं, प्रॉपर्टी में करते हैं, गाड़ी वाहन प्रॉपर्टी आदि खरीदने में करते हैं, तो आपको विशेष तौर पर लाभ देखने को मिल सकते हैं। जो लोग तकनीकी कार्यों से जुड़े हुए हैं, अर्थात जिनके बड़े बड़े व्यापार हैं, जहां तकनीकी का उपयोग होता है, मशीन का उपयोग होता है, कंप्यूटर का उपयोग होता है, जो लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, जो होम प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, होम अप्लायंसेस से जुड़े हुए हैं, जो लोग माइनिंग का काम करते हैं, जमीन के नीचे के पदार्थों का काम करते हैं, उन सब के लिए बहुत अद्भुत स्थिति बन रही है। जो लोग मशीन पर काम करते हैं, अर्थात कर्मचारी हैं, मैकेनिकल इंजीनियर है, केमिकल है, मतलब जो मशीन की को यूज करते हैं, वेपन्स को यूज करते हैं, औजारों का इस्तेमाल करते हैं, उन सब के लिए बहुत शानदार योग बन रहा है। फरवरी माह में योग कारक स्थिति है, जिससे आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। और टेक्निकल लोग जो तकनीकी तरीके से काम करते हैं, उनकी यश कीर्ति बढ़ेगी, उनके काम की प्रशंसा होगी, आपका व्यापार, आपकी नौकरी में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। लेकिन हो सकता है इस महीने भी कार्य के लिए, काम के लिए आपको घर से बाहर जाना पड़े, दूर स्थानों पर जाकर आपको काम मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं बन रही है। जो लोग घर से काम कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी मानसिक चिंताएं हैं, लेकिन कार्य आपका अच्छा चलेगा। लेकिन आपको उन दोनों परिस्थितियों को मैनेज करना पड़ेगा, पारिवारिक दिक्कतों को भी और साथ में व्यापार को भी। यह एक समस्या इस समय बन सकती है। संतान सुख के लिए समय अद्भुत है। प्रेम संबंध, लव लाइफ के लिए समय बहुत शानदार रहेगा। प्रेमी का पूरा सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में भी खुशियां बढ़ेंगी। जीवन साथी के साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती का समय रहेगा। अच्छी खासी चिटचैट आप दोनों के बीच में होगी। कुल मिलाकर फरवरी माह भी आपको, व्यापारियों को खासतौर पर अच्छी संभावनाओं को दर्शा रहा है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को वर्क फ्रॉम होम काम करने का मौका मिल सकता है।
यदि मार्च महीने की बात करें तो यह महीना भी सेविंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, खास तौर पर अचल संपत्ति में, प्रॉपर्टी में आदि में पैसा लगाना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से जुड़े हुए व्यापारियों के लिए, जो किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मशीन पर काम करते हैं, कंप्यूटर पर काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, जो लोग आईटी इंडस्ट्रीज में हैं, उनके लिए विशेष तौर पर लाभकारी स्थिति बन रही है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को भी अच्छी उपलब्धियां मिलती हुई दिखाई दे रही है। परिवार में थोड़ी असंतोष की भावना है, लड़ाई झगड़े की स्थिति है, उसको मैनेज करना जरूरी है। तो उसके कारण यदि आपका व्यापार या आपकी नौकरी बाधित होती है तो दिक्कतें हैं, इसलिए घर के मामलों को अलग रखें और व्यापारिक मामलों को या नौकरी बाहर के कामों को अलग रखें, तो आप बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, जिन लोगों को नौकरी नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी अब मिल सकती है। मार्च माह में उनको जॉब मिल सकता है और मार्च के बाद विशेष तौर पर अप्रैल महीना, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे, वो बेरोजगार लोगों के लिए बहुत ज्यादा योग कारक स्थिति बनाएगा। जिन लोगों के संतान नहीं है, संतान सुख की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं मार्च महीने में बनेंगी। जो लोग सच्चे प्रेम की तलाश में है, जो सच्चा प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं, प्रेम संबंधों में एंजॉयमेंट चाहते हैं, अर्थात प्रेम सुख प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए भी मार्च महीना बहुत शानदार रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में अभी समस्याएं हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर बातें तूल पकड़ सकती हैं, बड़ा इशू बन सकता है। तो इसलिए इस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने की जरूरत है। अपने डोमिनेटिंग स्वभाव को थोड़ा बदलने की कोशिश करें। अप्रैल महीना, यह महीना है टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का, जो वास्तव में आपके जीवन को बदलेगा, यू टर्न देगा, सेपअप करेगा। क्योंकि अप्रैल में एक तो आपकी ढैया खत्म हो जाएगी, दूसरा गुरुदेव भी अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। तो इससे बहुत बड़ा बदलाव आपके जीवन में देखने को मिल रहा है। अप्रैल महीना सबसे ज्यादा योग कारक स्थिति बना रहा है बेरोजगार लोगों के लिए, जिनके पास काम नहीं है, नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है और जो किसी जॉब की तलाश में है। आपको नौकरी में, जॉब में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सरकारी नौकरी की भी संभावनाएं हैं। यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए समय अद्भुत है। जो लोग नौकरी में हैं, उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन जरूर होगा, काम का बोझ ज्यादा होगा, काम का प्रेशर ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन आप अपने काम को बेहतर तरीके से पूर्ण करने में सक्षम रहेंगे। व्यापारियों के लिए अभी भी शानदार और योग कारक स्थिति बनी हुई है, और खास तौर पर जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, जो किसी भी पदार्थ का उत्पादन करते हैं, बनाते हैं, और जो मशीन पर काम करते हैं, जो लोग टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही योग कारक स्थिति है। ज्यादा आपको लाभ घर से दूर जाकर ज्यादा लाभ देखने को मिल सकते हैं, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्तियों के ट्रांसफर होने की भी संभावनाएं हैं, जॉब में परिवर्तन की भी संभावनाएं इस समय दिख रही हैं। प्रेम संबंधों के मामले में अप्रैल माह अच्छा है, लेकिन इसके बाद का समय थोड़ी सी समस्याएं देगा, उसकी हम अगले महीने में चर्चा करेंगे। दाम्पत्य जीवन में जो अभी दिक्कतें हैं या समस्याएं चल रही हैं, वो अब सॉल्व होने लगेंगी, धीरे धीरे आपको सॉल्यूशन दिखने लगेगा और दाम्पत्य जीवन में खुशियां आपकी अब बढ़ने वाली हैं। ठीक है, तो अप्रैल माह बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट लेकर आ रहा है, आपके जीवन का बहुत बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। हम छात्रों के बारे में बताना भूल गए। जनवरी माह से लेकर अप्रैल माह तक का समय छात्रों के लिए अद्भुत है, आप विश्वसनीय है। आप अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में अद्भुत परिणाम लाकर दे सकते हैं। आपके पास फोकस है, मेहनत है, याद करने की क्षमताएं हैं, मेमोरी पावर बहुत अच्छी है, माइंड बहुत शार्प है। इससे ज्यादा क्या चाहिए छात्रों को? यदि आप ठान लें तो ऐसा कोई विषय नहीं है, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें आप उत्तीर्ण ना हो पाए, जिसमें आप अपना सर्वोच्च ना प्रदान कर पाए। तो इसलिए बहुत ही योग कारक स्थिति जनवरी से लेकर अप्रैल तक छात्रों के लिए बन रही है। मई माह, मई महीना भी
नौकरी करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए और भी अच्छा है, उनको जॉब मिल सकता है, इंटरव्यू कॉल आ सकता है, आपका इंटरव्यू क्लिक हो सकता है। जो लोग किसी कॉम्पिटिटिव फील्ड में बैठे हुए हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत अद्भुत समय है, आपको अद्भुत सफलताएं देखने को मिल सकती हैं। और जो लोग किसी भी तरह का कंपटीशन रखते हैं, चाहे व्यापार में, चाहे नौकरी में, चाहे अपने कलीग्स के साथ, चाहे छात्र अपने दोस्तों के साथ, उन हर तरह की कॉम्पिटिटिव फील्ड में आपको बहुत बेहतर परिणाम मिल रहे हैं, बहुत बेहतर प्रदर्शन आप करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस समय आप हार नहीं मानेंगे। आपकी जुझारू शक्ति, आपकी मेहनत, आपका पुरुषार्थ रंग लाएगा और आप हर क्षेत्र में अपने जीवन को बहुत खूबसूरत बनाने में सक्षम रहेंगे। यदि व्यापारी हैं तो अपने प्रतिद्वंदियों को आप मात देंगे और आपका व्यापार उनसे बेहतर चलने लगेगा, अपने प्रतिद्वंदियों से बेहतर। यदि आप छात्र हैं तो आप परीक्षा में बहुत अपने मतलब ऐसी परीक्षा में जहां पर प्रतिस्पर्धा है, जहां पर कंपटीशन है, वहां पर बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। और यदि आप नौकरी करते हैं तो अपने कलीग्स, अपने साथियों से बेहतर आपका प्रदर्शन रहेगा, बॉस आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित रहेगा। यह कार्य क्षेत्र के मामले में, सेवा के मामले में, कंपटीशन के मामले में आपके लिए गोल्डन पीरियड लेकर आ रहा है। मई माह इतना शानदार योग बना रहा है। हाँ, प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, प्रेमी आपका रूठ सकता है, किसी कारण से आपके बीच में ब्रेकअप हो सकता है, ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में ईगो क्लैश हो सकता है, आप अपने ईगो के आगे हो सकता है अपने जीवन साथी को वैल्यू ना दे, या जीवन साथी आपको इतनी वैल्यू ना दे जिससे आप अपने आप को इंसल्ट फील करें, आप में एक ईगो की प्रॉब्लम आ जाए। ससुराल पक्ष के व्यक्तियों का हस्तक्षेप बढ़ सकता है, जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन छात्रों के लिए अभी भी बहुत शानदार स्थिति बन रही है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी समस्याएं इस समय बढ़ सकती हैं, उस पर आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। लेकिन आर्थिक मामलों में, इन्वेस्टमेंट के मामले में, व्यापार के मामले में, नौकरी के मामले में यह मई माह आपके जीवन को और भी खूबसूरत और शानदार बना रहा है। यदि जून महीने की बात करें तो ये थोड़े से चैलेंजेस लेकर आएगा। जून महीना वैसे तो कंफर्ट लाइफ को दर्शा रहा है, लेकिन ये इस महीने में आपका लालच, आपकी लोभ, आपकी लालसाएं थोड़ी ज्यादा बढ़ सकती हैं, आपकी एक्सपेक्टेशन हर चीज में ज्यादा हो सकती है, तो जिसके कारण आप गलत तरीके से पैसा कमाने की आपकी टेंडेंसी बढ़ सकती है, या आप जो भी कमा रहे हैं, जो भी प्राप्त कर रहे हैं, जो भी इच्छा है, वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देगी, उससे आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, जिसके जिसके कारण आप उसमें और ज्यादा आशित हो जाएंगे, और ज्यादा उसमें इच्छाएं अपनी बढ़ा लेंगे, अपनी अभिलाषाओं को बढ़ा लेंगे। और वो आपकी जब उनसे आपकी तृप्ति नहीं मिलेगी, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, तो आपको वो मानसिक चिंताएं आपको देंगे, मानसिक परेशानियां आपकी बढ़ेंगी। और गलत लोगों की संगत में है, गलत लोगों के प्रभाव में है, तो दिक्कतें आ जाएंगी। खास तौर पर लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ के मामले में बात करें तो गलत दोस्त, गलत साथी आपका फायदा उठा सकते हैं, जिसके कारण आपको समस्याएं आ सकती हैं, या आप गलत इंटेंशन का शिकार हो सकते हैं। लव लाइफ और रोमांटिक लाइफ में सामने वाला सिर्फ मतलब के लिए आपसे दोस्ती या संबंध बनाना चाहता है, ऐसी स्थिति हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में स्थिति बेहतर होगी इन टर्म्स ऑफ द जीवन साथी की पर्सनल लाइफ के मामले में, अर्थात जीवन साथी वर्किंग है और वो अपनी इंडिविजुअल लाइफ, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाना चाहता है, अपनी सफलताओं के झंडे गाड़ना चाहता है, तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है। लेकिन आपसी मनमुटाव यहाँ पर हो सकता है, गुस्सा आप बढ़ सकता है, मांगलिक दोष का प्रभाव रहेगा, जिससे छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा ज्यादा हो सकता है, बातें ज्यादा तूल पकड़ सकती हैं, तो उस पर थोड़ा कंट्रोल करना है। नौकरी के लिए स्थिति अभी भी बेहतर रहेगी। एक बात तुला राशि वाले याद रखें कि अप्रैल के बाद नौकरी करने वाले लोगों के लिए, सेवा करने वाले लोगों के लिए समय बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा है। जो लोग बेरोजगार हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। आपको अप्रैल के बाद तो नौकरी में मिलनी ही मिलनी है। जब तक गुरुदेव मीन राशि में गोचर करेंगे तब तक आपके लिए बहुत लाभकारी स्थिति बनाएंगे। इसलिए अप्रैल के बाद पूरा साल शानदार है। यदि आप अच्छी नौकरी, बेहतर नौकरी की तलाश में है तो प्रयास करते रहे, आपको सुनिश्चित तौर पर सफलता मिलेगी और आपका वर्क एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा, आपका काम भी अच्छा रहेगा। नौकरी में समय बहुत बेहतर है और व्यापार में भी समय अच्छा है, लेकिन
मैंने जैसा कहा कि यदि आप लालसा में फंस गए हैं, आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो वह आपके व्यापार में आपको उतार चढ़ाव अनुभव कराएगा। आपको मतलब ऐसा लगेगा कि नहीं, ये कंसिस्टेंसी प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कंटिन्यूटी के साथ प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति जून माह में आपको देखने को मिल सकती है। यदि जुलाई माह की बात करें तो जुलाई माह में वापस आपके ऊपर शनि की ढैया स्टार्ट हो जाएगी। तो यह पारिवारिक माहौल के लिए इतना अच्छा नहीं है, पारिवारिक सुख के लिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से अभी भी योग शानदार बन रहे हैं। बुध देव बहुत पावरफुल स्थिति में होंगे, भाग्य आपका बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा जुलाई माह में, जिससे आपके साथ व्यापार से संबंधित सारे रुके हुए काम तुरंत पूर्ण हो जाएंगे। इमीडिएटली थोड़े से एफर्ट से आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आपके सामने आएंगे और आपका कोई बहुत बड़ा सपना, व्यापारिक सपना पूरा हो सकता है। बहुत बड़ा काम जो आपकी पूरी रूपरेखा चेंज कर दे, आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर दे, ऐसा कोई महत्वपूर्ण काम जुलाई माह में आपका पूर्ण होने की संभावना है, जिससे आपको विशेष तौर पर लाभ देखने को मिलेगा। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए अभी भी गुरुदेव बहुत अद्भुत स्थिति बना रहे हैं, बहुत शानदार स्थिति बना रहे हैं। जॉब में आपको सफलताएं मिल रही हैं, कार्य क्षेत्र में आप ऊंचाइयां प्राप्त कर ही रहे हैं, व्यापार में कर ही रहे हैं। सूर्य देव दिशा बल प्राप्त करके आपकी आत्मविश्वास, एडमिनिस्ट्रेशन पावर को बढ़ा रहे हैं। छात्रों के लिए भी स्थिति बेहतर है, लेकिन थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत करके परिणाम आप अपने पक्ष में प्राप्त कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए भी समय अच्छा रहेगा, भाग्य मजबूत है, अचानक धन प्राप्ति की संभावनाएं जुलाई माह में बनेगी। अगस्त महीना, अगस्त महीना 21 अगस्त के बाद आपका भाग्य कमजोर हो जाएगा, लेकिन यदि आप अपने घर से दूर रहकर, विदेश में रहकर व्यापार करते हैं या घर से दूर स्थान पर जाकर व्यापार करते हैं, तो वहां से आपको लाभ प्राप्त हो सकते हैं। व्यापारिक कारोबार आपका चलेगा, आपको अच्छे लाभ मिल सकते हैं। लेकिन जो लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए थोड़ी उतार चढ़ाव की स्थिति है व्यापार में। मतलब एक कंसिस्टेंसी व्यापार में नहीं मिलेगी, कभी अच्छा काम मिल जाएगा, अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, तो कभी डाउन भी रहेगा। तो उतार चढ़ाव वाली स्थिति रहेगी, कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस मिलना थोड़ा टफ रहेगा अगस्त माह में। लेकिन कुछ अच्छे समझौते देखने को मिल सकते हैं, पार्टनरशिप में या समझौतों के द्वारा आपको व्यापार में अच्छे लाभ प्राप्त हो सकते हैं। नौकरी के दृष्टिकोण से समय अभी भी शानदार बना हुआ है, आपको अच्छी उपलब्धियां देखने को मिलेंगी। सरकारी कार्यों में विशेष तौर पर लाभ प्राप्त होगा। अभी आपको बहुत अच्छे मौके मिलेंगे ऊंचे लोगों के संपर्क में आने के, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े लोगों के संपर्क में आकर, या आप नौकरी करते हैं तो बड़े अधिकारियों के संपर्क में आकर आपको विशेष तौर पर लाभ देखने को मिलेंगे। पारिवारिक सुख को लेकर अभी भी तनाव की स्थिति है। दाम्पत्य जीवन में अपने क्रोध, अपने गुस्से पर काबू रखें। अंगारक योग कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में समस्याएं क्रिएट करेगा, लेकिन यदि आपके जीवन साथी की प्रोग्रेस और तरक्की की बात करें तो इस समय उनको अच्छी उपलब्धियां देखने को मिलेंगी, उनके जीवन में तरक्की का समय देखने को मिलेगा। छात्रों के लिए भी अगस्त का माह अच्छा है, आपकी मेहनत रंग लाएगी। बुध देव 21 अगस्त से नीच के हो जाएंगे, तो इस 21 नवंबर के बाद थोड़ा सा मन भटकने की संभावनाएं बनती हैं। सितंबर महीना तुला राशि वाले जातकों के लिए शानदार रहने वाला है, क्योंकि एक तो शुक्रदेव बुध का नीच भंग राजयोग बना देंगे यहाँ पर, तो आपको अनजान जगहों से, अनजान व्यक्तियों के द्वारा या दूर स्थानों से विशेष तौर पर लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं बनेंगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम से विशेष तौर पर आपको लाभ मिलेगा, अचानक धन प्राप्ति हो सकती है। यह समय इन्वेस्टमेंट का रहेगा, हो सकता है ज्यादातर पैसा आप इन्वेस्ट करें, कहीं पर लगाएं, जिससे आपको बाद में बेहतर रिटर्न मिल सके। व्यापार में भी पैसा लगाने के योग हैं, हो सकता है व्यापार में भी आप कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करें। आपको व्यापार को बहुत अच्छी तरह से संचालन करने में इस समय अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। आप अपने व्यापार को एक उच्च स्तर पर ले जाने में सक्षम रहेंगे। बड़े लोगों, बड़े उद्योगपतियों से भी लाभ मिलेगा। नौकरी में भी आपको बड़े अधिकारियों, बॉस से अच्छे लाभ देखने को मिल सकते हैं, और सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्तियों को विशेष तौर पर बहुत ज्यादा लाभकारी स्थिति इस सितंबर माह में बनेगी। दाम्पत्य जीवन में मंगल देव अभी भी समस्याओं को दर्शा रहे हैं। ससुराल पक्ष के व्यक्ति आपके परिवार में हस्तक्षेप कर सकते हैं, जिसके कारण तनाव की स्थिति बन सकती है, और पारिवारिक सुख में भी थोड़ी सी कमी आएगी। यहाँ पर मानसिक
परेशानियां थोड़ी सी शनिदेव भी बढ़ा रहे हैं। अक्टूबर महीना, अक्टूबर महीने में सूर्य देव आपके नीच के हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके इम्यूनिटी सिस्टम को कमजोर करेंगे, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं दे देंगे, क्योंकि आपके राशि स्वामी 12वीं में चले गए हैं और सूर्य देव आपकी राशि में नीच के हो गए हैं। तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर विशेष तौर पर ध्यान रखना है, अपने अपने पिता के, अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य पर विशेष तौर पर ध्यान रखें। बाद में यहाँ पर शुक्रदेव नीच भंग राजयोग भी बनाएंगे सूर्य का, जिससे विशेष तौर पर व्यापारियों को लाभ होगा। व्यापारियों के पास अनाप शनाप पैसा इस समय बरस सकता है, आ नहीं सकता, बरस सकता है। ऐसी स्थिति यहाँ पर ये शुक्र देव जो सूर्य देव का नीच भंग राजयोग बनाएंगे, उसके कारण बनेंगी। अचानक लाभ प्राप्त होगा, बहुत बड़ा कोई मुनाफा होगा, बहुत बड़ा कोई काम, कॉन्ट्रैक्ट, कोई प्रोजेक्ट पूर्ण होने की संभावनाएं बनेंगी। नौकरी में अच्छी स्थिति बनी रही है, व्यापारियों के लिए अच्छी स्थिति है। और जो लोग बाहर का व्यापार करते हैं, दूर स्थान में जाकर व्यापार करते हैं, अनजान जगहों पर जाकर काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, उनके लिए तो गोल्डन पीरियड रहने वाला है अक्टूबर माह का। जो लोग बड़े बड़े व्यापारी हैं, इंटरनेशनल लेवल पर अपनी मार्केट को बढ़ाना चाहते हैं, चमकाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत योग कारक स्थिति अक्टूबर माह में रहेगी। प्रेम संबंधों के मामले में अभी थोड़ी समस्याएं हैं, जीवन साथी या प्रेमी से थोड़ा दूर रहना पड़ सकता है। पारिवारिक सुख में भी थोड़ी कलह की स्थिति बनी हुई है। अपने क्रोध पर काबू रखें, अपने काम पे से काम रखें, फालतू की बातों पर बहसबाजी करने से बचने की कोशिश करें। छात्रों के लिए थोड़ी भटकाव की स्थिति है, उनको अगर कुछ बेहतर प्रदर्शन करना है तो मेहनत इस समय ज्यादा करनी पड़ेगी। नवंबर माह फिर से आपके लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर आया है। नवंबर माह में भी नीच भंग राजयोग शनि सूर्य देव का बन रहा है, शुक्र देव पावरफुल है, सोच सकारात्मक है, विजडम क्लियर है, मालूम है क्या करना है, क्या प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है, मंजिल पर कैसे पहुंचना है। लाभ अद्भुत होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट से लाभ मिल रहा है, किए गया पैसा इस समय सोना बना देगा आपका। चल अचल संपत्ति आपकी बढ़ रही है, पैसे की सेविंग बढ़ रही है, संचित धन में इजाफा हो रहा है और पैसे से पैसा कमाने की कला आप सीख चुके हैं, तो जिससे आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होना है। भाग्य मजबूत है, भाग्य का पूरा सहयोग मिल रहा है। नौकरी में अद्भुत लाभ की स्थिति बनी हुई है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को तरक्की की सारे रास्ते उनके लिए खुले हुए हैं। आप जैसे काम कर रहे हैं वैसे वैसे आपकी तरक्की बढ़ती जा रही है। प्रेम संबंध, लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ के लिए अभी भी समय अच्छा नहीं है, रिश्तों को संभाल कर रखें। छात्रों के लिए कुछ स्थिति बेहतर होती हुई नजर आएगी। दिसंबर माह, यह महीना भी आपकी लाइफ में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है, आपके गोल्डन टाइम में और बेहतर गोल्डन समय ऐड कर रहा है। यह समय भी व्यापार के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से, आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से बहुत शानदार है। आपको अद्भुत लाभ प्राप्त हो रहे हैं, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देखने को मिलेगी। पारिवारिक माहौल को संभालने की कोशिश करें, दाम्पत्य जीवन में सद्भाव से पेश आए, जीवन साथी को भी बराबर की वैल्यू दें, तो जीवन और भी खुशहाल हो जाएगा। तो इस तरह से यह साल आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है। आपके लिए नया साल हैप्पी वाला हो। हैप्पी न्यू ईयर के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और आपके लिए कल्याणकारी हो यह साल, ऐसी मां भगवती से प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे।